भविष्य मालिका का सबसे बड़ा रहस्य, कल के अवतार कहाँ आएंगे। उड़ीसा से शुरू होगा युग परिवर्तन। क्या वर्तमान घटनाएं उसी समय का संकेत हैं? मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान विष्णु का कल की अवतार वास्तव में किसी विशेष स्थान पर प्रकट होने वाला है तो वह स्थान कौन सा होगा? क्या वह वही स्थान है जिसे आज हम केवल एक सामान्य शहर समझते हैं? क्या उसका संबंध उड़ीसा के जगन्नाथ धाम, जाजपुर और महानदी क्षेत्र से है? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर भविष्य मालिका की परंपरा के अनुसार कलयुग अपने अंतिम चरण में है तो क्या आज दुनिया में दिखाई दे रहे युद्ध, धार्मिक संघर्ष, राजनीतिक उथल पुथल, बाढ़ जैसी आप आसाम में दिखाई देते हैं, भूस्खलन उत्तराखंड में हुए, महामारियां, आर्थिक तनाव और प्रकृति के बदलते रूप सिर्फ संयोग हैं, या क्या ये उस युग परिवर्तन से पहले दिखाई देने वाले संकेत हैं? क्योंकि भविष्य मालिका से जुड़ी एक व्याख्या में कल की अवतार का संबंध उड़ीसा के जाजपुर क्षेत्र से बताया जाता है और यही बात इस पूरी कहानी को बेहद रहस्यमयी बना देती है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं महाकाल एस्ट्रो। आज की वीडियो भविष्य मालिका पर हमारी पिछली वीडियो से बिल्कुल अलग है। आज हम केवल प्रलय की बात नहीं करेंगे। आज हम उस सवाल के पीछे जाएंगे जिसे भविष्य मालिका की चर्चाओं में सबसे रहस्यमयी माना जाता है। कल की अवतार कहाँ प्रकट होंगे? उनका संबंध उड़ीसा से क्यों जोड़ा जाता है? जगन्नाथपुरी का इससे क्या संबंध है? जाजपुर का नाम क्यों आता है? छतिया या चटिया का उल्लेख क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है उसे भविष्य मालिका का परिवर्तन काल माना जा सकता है? आज हम इन सभी बातों को एक एक करके समझेंगे। आखिर कल की अवतार कौन है? सबसे पहले कल की अवतार को समझते हैं। मित्रों, सनातन परंपरा में भगवान विष्णु के दशावतारों की चर्चा की गई है। उनमें अंतिम अवतार के रूप में है कल की। मान्यता है कि जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाएगा, धर्म कमजोर हो जाएगा, मानव समाज में अराजकता बढ़ जाएगी, तब भगवान विष्णु का कल के रूप में प्रकट होगा और अधर्म का वे अंत करेंगे। इसके बाद एक नए युग की शुरुआत की कल्पना की जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कल्कि की अवधारणा केवल भविष्य मालिका में ही नहीं की जाती। यह भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य हिंदू परंपराओं में भी मिलती है। इसलिए जब हम भविष्य मालिका में कल्कि की बात करते हैं तो हमें पुराणों की कल की अवधारणा और भविष्य मालिका की विशेष व्याख्याओं को अलग अलग समझना चाहिए। मित्रों, भविष्य मालिका में विशेष क्या है, आइए देखते हैं। भविष्य मालिका की परंपरा उड़ीसा के पंचसखा संतों से जुड़ी है। इसके अनुयायी इसे लगभग 600 वर्ष पुरानी भविष्यवाणी मानते हैं। इसमें कलयुग से सतयुग की ओर संक्रमण की चर्चा भी की जाती है और आधुनिक भविष्य मालिका स्रोतों में तीसरे विश्व युद्ध, महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन, 7 दिन के अंधकार, जगन्नाथ धाम से जुड़े संकेत जैसे नील चक्र का टेढ़ा होना और युग परिवर्तन की बातें बताई जाती हैं। यानी इसकी कहानी केवल कल्कि आएंगे तक सीमित नहीं है, बल्कि कथित रूप से एक पूरा संक्रमण काल बताया जाता है। पहले संकट, उसके बाद परिवर्तन और उसके बाद एक नए युग की शुरुआत। अब देखते हैं उड़ीसा का रहस्य। ध्यान से सुनिए। भविष्य मालिका की एक आधुनिक व्याख्या के अनुसार कल्कि अवतार का संबंध उड़ीसा के जाजपुर जिले से बताया जाता है। वहां एक पवित्र ब्राह्मण भक्त के घर जन्म की बात बताई जाती है और इससे भी रहस्यमयी बात, कुछ कथनों में यह कहा जाता है कि ये शुरुआत में गुप्त रूप में रहेंगे, यानी लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे।
यह बात भविष्यमालिका की वेबसाइट पर भी प्रकाशित है। ठीक है, और ताड़पत्रों में तो दी ही गई है। अब सोचिए, अगर कोई अवतार आए और संसार को पहले से पता ही न चले कि वह कौन है, तो फिर पहचान कैसे होगी? यहीं से भविष्यमालिका की कथा और भी रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। जाजपुर ही क्यों? आइए जानते हैं। अगला सवाल, जाजपुर ही क्यों चुना गया? उड़ीसा का यह क्षेत्र प्राचीन धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण माना जाता था और भविष्यमालिका की व्याख्याओं में इसे कल्कि से जोड़ा गया है। एक कथित पद में विरजा मंडल, महानदी और गुप्त भूमि जैसे संकेतों की चर्चा की जाती है। भविष्यमालिका की वेबसाइट इस वर्णन को जाजपुर क्षेत्र से जोड़ती है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, अगर कल्कि का प्राकट्य जाजपुर क्षेत्र में जोड़ा जाता है तो उड़ीसा का दूसरा महान आध्यात्मिक केंद्र पुरी का जगन्नाथ धाम है। यह भी इस पूरी कथा में स्वाभाविक रूप से सामने आता है, क्योंकि भविष्यमालिका की परंपरा में जगन्नाथ को इस परिवर्तन से बहुत गहरे रूप में जोड़ा जाता है। जगन्नाथपुरी और कल्कि का संबंध। पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी और नीलचक्र, इनकी ये धार्मिक चेतना का केंद्र रहे हैं। भविष्यमालिका की एक आधुनिक व्याख्या में कहा गया है कि कलयुग की अवधि समाप्त होने के बाद भगवान जगन्नाथ के वर्तमान स्वरूप से जुड़े परिवर्तन होंगे और कल्कि के मानव रूप में अवतरण की बात की जाती है। अब इसे एक धार्मिक प्रतीक की तरह देखिए। जगन्नाथ वर्तमान युग का आध्यात्मिक केंद्र और कल्कि अगले युग परिवर्तन का प्रतीक। इसलिए भविष्यमालिका की कथा में पुरी और जाजपुर का संबंध बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली चीज यदि देखें तो छतिया या चटिया नाम का जो रहस्य है, ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। छतिया बाटा। उड़ीसा सरकार के हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयोग की वेबसाइट भी इस स्थान को महापुरुष संत हादीदास और मालिका परंपरा से जोड़ती है। वहां की परंपरा में कहा जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा पुरी से निकलकर छतिया की ओर जाएंगे और इसी स्थान को समुद्र में न डूबने वाले स्थान के रूप में वर्णित करने की भी मान्यताएं हैं। अब सोचिए, एक तरफ पुरी, दूसरी तरफ जाजपुर और तीसरी तरफ छतिया, तीनों को भविष्यमालिका की कथाओं में जोड़कर देखा जाए तो उड़ीसा केवल एक राज्य नहीं रह जाता, यह कथित युग परिवर्तन की एक पूरी भौगोलिक कहानी बन जाता है। क्या पुरी में कोई बड़ा परिवर्तन होगा? आइए जानते हैं। यहीं से कोई रहस्यमयी दावे सामने आते हैं। क्या जगन्नाथ धाम में कोई बड़ा परिवर्तन होगा? क्या समुद्र का प्रभाव बढ़ेगा? क्या भगवान जगन्नाथ का स्थान बदलेगा? क्या नील चक्र से कोई संकेत मिलेगा, जो कि हाल फिलहाल मिल चुका है कई दफे? इन प्रश्नों को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। हर वायरल वीडियो को भविष्यमालिका का मूल कथन नहीं माना जा सकता। इसलिए जगन्नाथ से जुड़े प्रामाणिक धार्मिक तथ्य अलग हैं और भविष्यमालिका से जुड़े दावे अलग, लेकिन दोनों का संबंध उड़ीसा की धार्मिक परंपरा में इतना गहरा है कि यह विषय अपने आप में बेहद रोचक बन जाते हैं। अब वर्तमान दुनिया को देखिए। वर्तमान में इस पूरी कहानी को आज की दुनिया से जोड़ते हैं। दुनिया में इस समय कई प्रकार का तनाव मौजूद है। रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर रहा है। मध्य पूर्व में संघर्षों ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा व्यवस्था को प्रभावित किया है। दक्षिण एशिया में भी राजनीतिक बदलाव और तनाव दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश में 2024 की राजनीतिक उथल पुथल के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव है। आज भी भारत और बांग्लादेश के मध्य में स्पष्टीकरण चालू है। नेपाल की अस्थिरता दक्षिण एशिया को प्रभावित करती है। विश्लेषकों ने बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में
हाल के राजनीतिक परिवर्तनों को एक व्यापक अस्थिरता बताया है। अब सवाल यह उठता है, क्या भविष्यमालिका जिस परिवर्तन काल की बात करती है उसका कोई संबंध इस व्यापक वैश्विक अस्थिरता से हो सकता है? यह सिद्ध तथ्य नहीं है, लेकिन यही वह जगह है जहां भविष्यवाणी और वर्तमान घटनाओं की तुलना लोगों को आकर्षित करती है। भारत के वर्तमान संकेत। अब केवल दुनिया की बात नहीं, यदि भारत को भी हम देखें तो भारत पाकिस्तान तनाव, ऑपरेशन सिंदूर 2025 में हाल फिलहाल ही हुआ, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां जो आप दिल्ली में भी देख चुके हैं, धार्मिक और सामाजिक तनाव, सीमा से जुड़ी चिंताएं, चाहे वो बांग्लादेश हो, अरुणाचल हो, और दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं, उत्तराखंड में धराली की आपदा, पंजाब की बाढ़, आसाम में बाढ़, हिमाचली क्षेत्र में अचानक होने वाले बाढ़ और भूस्खलन। इन घटनाओं को भविष्यमालिका से जोड़कर देखने वाले लोग कहते हैं यही तो वो संकेत हैं जिनकी चर्चा परिवर्तन काल में की गई है। लेकिन यहाँ हमें फिर वही सावधानी रखनी होगी। हर बाढ़ भविष्यवाणी का प्रमाण नहीं है, हर युद्ध भविष्यवाणी का प्रमाण नहीं है, हर राजनीतिक संकट भविष्यवाणी का प्रमाण नहीं है। लेकिन जब तक एक ही कालखंड में अनेक प्रकार के संकट दिखाई देते हैं तो भविष्यमालिका की कथाओं के संदर्भ में उनकी तुलना करना स्वाभाविक है। देखते हैं तीसरे विश्व युद्ध के हालात। क्या यह बात सच हो सकती है? भविष्यमालिका से जुड़े आधुनिक स्रोतों में तीसरे विश्व युद्ध का उल्लेख मिलता है, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध कब होगा? कौन कौन से देश होंगे जो इसमें सम्मिलित होंगे? कितने समय तक चलेगा? इन प्रश्नों पर इंटरनेट पर अलग अलग दावे मिलते हैं, इसलिए किसी वायरल तारीख को भविष्यमालिका का निश्चित कथन मानना उचित नहीं है। लेकिन वर्तमान दुनिया में महाशक्तियों का तनाव, परमाणु हथियारों का बढ़ना, क्षेत्रीय युद्ध, आर्थिक प्रतिबंध, साइबर युद्ध और सैन्य गठबंधन, इन सबके कारण विश्व स्तर पर संघर्ष का खतरा वास्तविक भू राजनीतिक विषय है। यानी यहाँ भविष्यवाणी और वर्तमान राजनीति की दुनिया एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक ही सवाल की ओर देखती हैं। क्या दुनिया किसी बड़े परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रही है? मित्रों, महामारियों और 7 दिन के अंधकार की यदि बात की जाए तो भविष्यमालिका से जुड़े सबसे चर्चित दावों में से ये हैं 64 प्रकार की महामारियां और 7 दिन का अंधकार। ये दावे आधुनिक भविष्यमालिका स्रोतों में युग परिवर्तन कथाओं के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन यहाँ भी हमें इन्हें भविष्य की निश्चित वैज्ञानिक घटना नहीं कहना चाहिए। सवाल यह है, क्या ये बातें प्रतीकात्मक हैं? क्या ये किसी बड़े सामाजिक संकट का संकेत हैं? क्या अंधकार का अर्थ वास्तविक सूर्य अंधकार है या किसी ऐसी परिस्थिति से है जिसमें सामान्य जीवन व्यवस्था ठप हो जाए? यही व्याख्या भविष्यमालिका को रहस्यमयी बनाती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, कल्कि कब आएंगे? मित्रों, अब शायद आप यही पूछ रहे होंगे, तो कल्कि अवतार कब होगा? भविष्यमालिका की आधुनिक व्याख्याओं में कलयुग से सत्ययुग की ओर संक्रमण और 2032 को एक महत्वपूर्ण समय सीमा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि 1 जनवरी 2032 को कल की घोड़े पर बैठकर अचानक सामने आ जाएंगे। भविष्यवाणी की भाषा अक्सर प्रतीकात्मक होती है और स्वयं भविष्यमालिका से जुड़े स्रोत कल्कि के गुप्त रूप में रहने की बात भी करते हैं। इसलिए संभव है कि इसके अनुयायी अवतार को केवल एक अचानक दिखाई देने वाली घटना के बजाय एक लंबे परिवर्तन काल के रूप में समझें। अब पूरी कहानी को जोड़िए। उड़ीसा, पुरी, जगन्नाथ, जाजपुर, महानदी, छतिया, कल्कि, और दूसरी तरफ दुनिया में बढ़ता हुआ तनाव, युद्ध, भारत पाकिस्तान का संघर्ष,
बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता, है ना, नेपाल में अशांति, भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, धराली जैसी प्राकृतिक आपदाएं, पंजाब और असम की विनाशकारी बाढ़ और पूरी दुनिया में बदलता हुआ भू राजनीतिक वातावरण, क्या यह सब भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों की पुष्टि है? लेकिन अगर भविष्य मालिका की परंपरागत व्याख्या को माने तो कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसके अनुसार अंधकार के बाद प्रकाश है, अधर्म के बाद धर्म है, विनाश के बाद पुनर्निर्माण है और कलयुग के बाद सत्ययुग है। सबसे रहस्यमयी आखिरी सवाल जो मैं आपको देकर जा रहा हूं, अगर कल्कि वास्तव में आएंगे और अगर वे भविष्य मालिका के अनुसार किसी गुप्त स्थान पर प्रकट होंगे, तो क्या दुनिया उन्हें उसी समय पहचान पाएगी, या फिर जब पूरी दुनिया उन्हें पहचान पाएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? और अगर उनका संबंध वास्तव में उड़ीसा के जाजपुर क्षेत्र से है, तो क्या आने वाले समय में पुरी, जाजपुर और छतिया से जुड़ी घटनाएं किसी बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर संकेत करेंगी? इसका उत्तर भविष्य ही देगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, भविष्य मालिका की सबसे बड़ी कहानी शायद प्रलय की नहीं है, उसकी सबसे बड़ी कहानी है युग परिवर्तन की, और उस परिवर्तन के केंद्र में है भगवान कल्कि। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं केवल कल्कि अवतार और उड़ीसा पर पूरी वीडियो बनाऊं, जिसमें जाजपुर, विरजा क्षेत्र, महानदी, छतिया बाटा, जगन्नाथपुरी, नीलचक्र, कल्कि का कथित जन्म स्थान और भविष्य मालिका के संबंधित पद एक एक करके दिखाए जाएं, तो कमेंट में लिखिए जय कल्कि और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।